ये आखिरी पड़ाव है इस पूरे पॉडकास्ट का कि जो अखंड भारत है उसका क्या अर्थ है। और अखंड भारत फिर से करता हूँ मैं कि जो अखंड भारत है उसका अर्थ क्या है, और हम अखंड भारत की तरफ जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे। क्या ये पूछना सही होगा सवाल? मुझे नहीं पता। नहीं, बहुत अच्छा सवाल है। मैं इसकी बड़ी हृदय से समर्थन करता हूँ ये सवाल की। भारत, इसके लिए हम सब जने लालायित है और दुनिया में भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो अखंड भारत ये कोई स्वप्न नहीं है, ये हमारी लक्ष्य है, अखंड भारत। पर अखंड भारत लेके जिस ढंग से एक तरीका सोचा जा रही है कि अफगानिस्तान से शुरू करके म्यांमार तक सारा भारतवर्ष में हो जाएगा, वो नहीं हो सकता है, वो नहीं हो सकता है। हाँ, अब अगर पूछोगे कि क्यों नहीं हो सकता है, देखो, हर एक देश की एक एक निजी डेमोग्राफी है, निजी जियोपॉलिटिक्स है। आज अफगानिस्तान अचानक हमारे साथ जुड़ेगा क्यों? अलग हो गया, बदल गया दुनिया। पहले 20 जन की देश बन जाती थी, आज 2000 करोड़ की 200 करोड़ की आबादी होती जा रही है हमारी पूरे एशियाटिक में। भारत की 140 करोड़ आबादी है, 140 करोड़ में इतनी डाइवर्सिटी है। तो हम इस ढंग से तो अखंड भारत नहीं कर पाएंगे कि सारा इकट्ठा हो जाए। हाँ, स्ट्रेटेजिकली हम अखंड भारत को बना सकते हैं और ये बनना भी चाहिए, पर इसके लिए कुछ टर्म्स है जिसको हमें समझना पड़ेगा। मुझे लगता है पहले तो हमें आर्थिकी रूप से उतनी सक्षम होना पड़ेगा। जब तक ना हम आर्थिकी रूप से उतना सक्षम हो पा रहे हैं, हम सिर्फ अगर लेबर फोर्स होकर रह जाएंगे तो हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। इसकी टोपी उसके सर पहना के हम 4 दिन तो घी लगा हुआ रोटी खा लेंगे, फिर हमारे घर में तावे में रोटी ही नहीं चढ़ेगी, आग ही नहीं जलेगी चूल्हे में, तो वो अच्छा नहीं होगी। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले हम सब जनों को अपने आप के अंदर वो जो वोकल फॉर लोकल या जो हमारी इंडिजीनियस प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए जो तरीका अपनाई जा रही है वो अच्छा है, वो किया जाए। तो तुम भी सुने हो शायद इन दिनों कावेरी इंजन को फंड करने की कुछ चर्चा चल रही थी। हमारे एयरफोर्स ये अभी शुरू किया है, डीआरडीओ ने भी। तो हम लोगों को निजी जो प्रोडक्ट्स हैं उनको सबसे पहले आगे ले आना पड़ेगा। कावेरी वो है, मैं कह देता हूँ थोड़ी यहाँ, कावेरी इंजन वो है जो फाइटर जेट में लगाई जाती है। दुनिया में ऐसी 4 ही देश है जो लोग ये फाइटर जेट्स बना रहे हैं। चीन के पास भी फाइटर जेट्स की इंजन नहीं है। चीन भी जो जेट्स में इंजन लगाता है वो भी रशिया से या किसी और से लेता है, रशिया से ही लेता है मेनली। हम लोग भी जो तेजस बना है मार्क 1, उसमें भी हम लोग अमेरिका से ही लिए थे इंजन को। विदेश की कई भी ऐसे कंपनियां हैं जो लोग हमारे देश में आके बोल तो रहा है कि हमारे देश में इंजन फाइटर जेट्स की बनाएगा, पर ये 80% और 20% में अटका हुआ है कि 80% टेक्नोलॉजी देंगे, 20% नहीं देंगे। तो भारत सरकार बोल रहा है कि हमें पूरा पीस दे दो, हम कर पाएंगे। तो भारत आज उन सब को छोड़ के खुद ही आज फाइटर जेट की वो जो मॉडल है इंजन का वो बना रहा है। तो दूसरा पॉइंट में यही आता है कि हमें इतनी इंडिजीनियस प्रोडक्ट्सों को सक्षम बनानी पड़ेगी जिससे हम अपने ही देश में सबमरीन बना पाए, अपने ही देश में फाइटर जेट तैयार कर पाए। अपने भारत की इतनी माने खराब भी हालात नहीं है, मुझे गर्व है, पर कहीं कहीं ऐसी भी बात है कि कुछ कुछ बंदूक की गोले भी हमें दूसरों से खरीदनी पड़ती है, गोले कारतूस। वो भी ऐसे ऐसे बंदूकें हैं दुनिया में, देश हमारे देश में भी लाई गई है कि भारत उस बंदूक को तो व्यवहार कर रहा है पर उसकी कारतूस एक समय तक दूसरे के पास से खरीदता था। आज हम लोग वो कारतूस देश में बना रहे हैं, पर वो बंदूक बनाने की पेटेंट नहीं है हमारे पास। तो हमें वो सारी भी बनानी पड़ेगी, मिलिट्री पावर। और तीसरा और सबसे बड़ी बात अखंड भारत के लिए, देखो, अखंड भारत के लिए एक पॉलिटिकल रिफॉर्म चाहिए। अंबेडकर साहब एक बहुत अच्छी बात कहे थे, मैं ये बात की बहुत सहमति रखता हूँ कि बिफोर मेकिंग एनी पॉलिटिकल रिफॉर्म यू शुड हैव टू एस्टैब्लिश ए प्रॉपर सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म।
into your society. तुम अगर तुम्हारे सोसाइटी में, समाज में कोई सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म नहीं तैयार कर पाए हो, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म नहीं बना पाए हो, तो पॉलिटिकल रिफॉर्म भी तुमसे नहीं हो पाएगा। तो हमें हमारे समाज में ये सोशियो रिलीजियस जो रिफॉर्म है, क्योंकि धर्म के ऊपर इतनी तड़का लगा दिया ना, राम जी की जो प्रेम कथा थी, उस प्रेम कथा को इतनी माने डाइवर्सिफाई किया गया है, जिससे राम आज अगर आ जाए तो शायद राम को क्या पता कोई भाव ही ना दे, अवॉइड ही कर दे राम, अगर अपने पुराने समय की कपड़े में आ जाए, क्योंकि हम लोग वही एक सोच में रह गए। तो सोशियोलॉजिकल एक रिफॉर्म भी चाहिए और पॉलिटिकल रिफॉर्म भी चाहिए। सोशियोलॉजिकल रिफॉर्म के साथ साथ रिलीजियस रिफॉर्म भी चाहिए। अगर सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म हमारी व्यवस्थित हो चुकी है, तो ये अखंड भारत के लिए पॉलिटिकल रिफॉर्म की चर्चा हम लोग कर सकते हैं। अन्यथा बांग्लादेश जैसा देश आज चीन के बलबूते पे आके हमारे ऊपर आंख दिखा रहा है, और हम अखंड भारत की चर्चा करके एक हंसी की बात ही हो सकती है। मतलब यह है कि हमें पहला आर्थिक रूप से इंडस्ट्रियलिस्ट उस हद पे बननी पड़ेगी। इंस्टीट्यूशनली हमें उस स्तर पे जाके इंडिजिनियस प्रोडक्ट्सों को आगे ले आना पड़ेगा। थर्ड, हमें सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म को उस ढंग से ले आनी पड़ेगी जिसके बाद ही हम लोग पॉलिटिकल रिफॉर्म की चर्चा कर सकते हैं, और ये बहुत अच्छे से हो सकती है अखंड भारत के लिए।